अब मेरी समझ में आ गया है, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसे अपनी पसंद की चीजें चुनने का अधिकार है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती, पर आपसे तो कह सकती हूँ ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करेंगी क्या नहीं, पर इसे समझाइए कि इसे आर्ट्स ही लेना होगा, वरना देख लीजिएगा कल से आप लोगों के कपड़े आपको खुद धोने होंगे, खाना खुद बनाना होगा, मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। शियान, आज तुम्हारे सर घर आए थे और उन्होंने ये दिया है। सोचो माँ को कितना गुस्सा आया होगा। देखो बेटा, तुम्हें पता है वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उसे लग रहा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, और वो अपना ये एहसास समझा नहीं पा रही है, इसीलिए वो इतनी नाराज है। तुम्हें माँ को समझना होगा। और हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई और ये फॉर्म सबमिट कर दिया? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बात आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी। मेरे लिए माँ से बात कीजिए। मुझे आर्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं इस क्लास में अच्छे से पढ़ रही हूँ और मैं खुश हूँ, और मैं अपने दोस्तों से अलग भी नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें 1 महीना दे सकता हूँ। अगले महीने एग्जाम्स हैं और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाई तभी कोई बात बन सकती है, समझ गई? तो अभी के लिए स्टूडेंट्स को टेम्पररीली इस तरह से साइंस और आर्ट्स में बांटा जा रहा है। ऑफ कोर्स ये फाइनल डिसीजन नहीं है। किसी स्टूडेंट को कुछ वक्त पढ़ने के बाद अगर ऐसा लगे कि उन्हें आर्ट्स लेना है तो मुझे आकर बता देना, हम अरेंजमेंट्स कर देंगे, ठीक है? मैं प्लेसमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, बाद में आंसर्स दे दूंगा। सभी चेक कर लो कि एग्जैक्टली उनसे क्या गलतियां हुई हैं, और इस फ्राइडे से पहले मेरे पास सबमिट कर देना, ठीक है? चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो, अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं सिर्फ तुम्हें 1 महीना दे सकता हूँ। अगले महीने एग्जाम्स हैं और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाई तभी कोई बात बन सकती है, समझ गई? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अभी भी क्लास के डिवीजन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, क्योंकि आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने लिया है। बदलाव कैसे नहीं हुए? खूबसूरत यांग तो चली गई। तुम्हें अफसोस हो रहा है? तो उसके पास चले जाओ ना। अब बहुत देर हो चुकी है। हे, तुम्हें पता है और किस चीज में देर हुई है? किस चीज में? मैं तुम्हें ये गेम देने वाली थी, लेकिन अब नहीं दूंगी। अरे नहीं दो ना, प्लीज मुझे खेलने दो ना। जाओ यांग से मांगो ना, उसके पास जरूर होगा। खेलने दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। निकी और शदी, क्या हो रहा है? दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हारी वजह से। पीछे जाके खड़े हो। बाकी के स्टूडेंट्स मैथ कंपलसरी 3 निकालो। पेज 23 खोलो। क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूक्लिड के एलिमेंट्स में दर्ज की गई एक विधि है। 2 असमान संख्या के लिए अगर हम लगातार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते रहे तो शेष हमेशा अपने से पहले वाली संख्या से कम होगा।
जब तक अंतिम शेष एक इकाई ना हो जाए। पापा, अरे शियान, आज आप इस फ्लोर पर कैसे? क्या आप मुझसे मिलने आए थे? मैं यहाँ इनके कुछ प्रिंट्स निकलवाने आया था। ऊपर का प्रिंटर खराब हो गया है ना। क्या आपने माँ से बात की? वो अभी भी नाराज हैं? हाँ, नाराज तो है वो। सुनो, तुम्हारी माँ ने भी एक शर्त रखी है। इंटीग्रेटेड साइंस में तुम्हें 270 मार्क्स लाने होंगे। क्या वो मेरी जिंदगी खुद चलाना चाहती है? मैं खुलकर कभी नहीं जी सकती। ना समझ कहीं की, तुम्हें भी तो जिंदगी उसी ने दी है। हाँ? सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। कड़ी मेहनत करो। थैंक्स पापा। 270 मार्क्स कैसे होगा? कंपटीशन के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है। नॉर्मल इंसान के बस की ही नहीं है, बेचारा। उठ जाओ। क्या तुमने फिर से देर रात तक पढ़ाई की? तुम बहुत थक गए हो ना? तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, मेरी नींद पूरी हो गई है। तुम्हें हुआ क्या? वैसे क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं 1 महीने में इंटीग्रेटेड साइंस में 270 मार्क्स ला पाऊं? हाँ, सपने में। अभी तुम्हारी जो पोजीशन है, सिर्फ उस बारे में सोचो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अभी जिस लेवल पर हो तो 250 लाना भी मुश्किल है। 270 तो भूल ही जाओ। तुम्हारे आएंगे 250। देखना, आज के बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगी, पक्का। सुनो बेटा जुनकोंग, ये लो, ये खाओ। लड़कों को ताकत के लिए ज्यादा खाना चाहिए। माँ, आज आपने हमारा मनपसंद खाना क्यों बनाया है? ताकि तुम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सको। जल्दी खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ। टेस्टी है। माँ, ये आप लीजिए, आप भी काफी मेहनत करती हैं। हाँ, मुझे ये काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और इतने सालों में पहली बार ये सुना। ये लो जुनकोंग, और लो। हाँ, खाना तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ? मेरा कहाँ है? ओह, हाँ, मुझे वैसे भी आज भूख नहीं है। तुम लोग खाओ, खाओ तुम लोग। हाँ, मैं थोड़ी बुक पढ़ लेता हूँ। कल शनिवार है। कल मैं तुम्हें जैसा चाहिए वैसा चश्मा दिला दूंगी। थैंक यू माँ। मेरी एक बात सुन लो, कल के टेस्ट में तुम्हें 270 मार्क्स आएंगे, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। 270 मार्क्स, उससे 1 मार्क भी कम नहीं। सभी शांत हो जाओ। लास्ट वीक वाले क्विज के फिजिक्स टेस्ट पेपर आ गए हैं।
सर चाहते हैं कि सभी 1 हफ्ते के अंदर अपनी गलतियों की जांच कर ले और उनके ऑफिस में जाकर मिले। इसे भूलना मत। क्या हो गया? बहुत बुरे मार्क्स आए हैं। देखूं तू जरा। ये देखो, तुमने इस सवाल में गलत फॉर्मूला लगाया है, इसलिए तुम्हारे नंबर कट गए। और ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को तुमने गलत समझ लिया। पिंग पोंग बॉल का मास एक मिसलीडिंग प्रोपोजिशन था, इसलिए इसमें भी नंबर कट गए। और ये वाला, ये तो बिल्कुल आसान था। यहां तक तुमने सब सही किया था, फिर यहां कर तुमने कैलकुलेशन ही गलत कर दी। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? अगर मैंने सब सही किया होता तो शायद मुझे 90 मार्क्स मिले होते। रुको, अभी और भी गलतियां हैं। ये देखो, हाय शियान। बाय कॉन्ग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या अभी आपकी कोई क्लास नहीं है? क्लास अभी शुरू नहीं हुई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा। क्या तुम्हारे पास वक्त है? अगर आंटी ने इतने मार्क्स लाने को कहा है, इसका मतलब उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। इसलिए हिम्मत मत हारो। मुझे भी तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। मुझे भी लगा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकती हो। आप तो आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं ना? मुझे कम मत समझना, मैं साइंस आसानी से पढ़ा सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, लेकिन थैंक यू बायकॉन्ग। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ग्रेजुएशन के दिन मैं तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहता था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो क्या आज फोटो ले सकते हैं? ठीक है, आ जाओ। वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी कॉलेज चले गए हैं। पता नहीं हमारी मुलाकात अब फिर कब होगी। फिक्र मत करो, मैं छुट्टियों में मिलने आया करूंगा। क्लास में वापस जाना होगा, सर आते ही होंगे। शियान, इसे तुम रख लो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहो। बिल्कुल। चलो अब क्लास में जाओ। शियान, पता है तुम्हें ये? अरे वाह, तुम्हारी ये फोटो किसने खींची? अभी अभी बायकॉन्ग ने खींची है। मुझे दिखाओ। इसमें इसकी स्माइल देखो। ओह, वो अच्छी फोटो खींचता है। हाँ,
सियुए ये देखो। सिकी ये देख। मैंने गलत जवाब के बदले सही जवाब लिख दिया। रात को इन्हें ठीक से समझ लेना। और ये टेस्ट पेपर के 2 सेट्स हैं, इन्हें आज रात ही कर लेना और कल मुझे ला कर देना। ये दोनों टेस्ट पेपर एक ही रात में पूरे करने हैं? अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट लगे तो मत करना। तुम्हारे 200 मार्क्स भी आ गए तब भी एडमिशन मिल जाएगा। मैं आज रात ही कर लूंगी। हे सियुए, तुम शियान के साथ इस तरह बात क्यों कर रहे हो? इस तरह का क्या मतलब है? एंट्रेंस एग्जाम इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूँ। तुम अपने मैथ कंपटीशन पर फोकस करो तो अच्छा होगा। ठीक है, अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शियान, तुम अभी तक स्कूल नहीं गई बेटा? आंटी, वो मैं सियुए का वेट कर रही हूँ। वो आ रहा है ना? उसने तुम्हें बताया नहीं? वो आज सुबह ही मैथ कंपटीशन वाले ग्रुप के साथ ट्रेनिंग कैंप गया है। ओह, तो अब मैं चलती हूँ आंटी, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। बाय आंटी। बाय। समुद्र की लहरें वीरों को अपने साथ बहा ले गई। किले के पश्चिमी छोर पर जाओ कमरा था। ऐसा लगता है मानो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें चट्टानों को छू रही हैं। सियुए के मैथ कंपटीशन में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने डेस्कमेट को कितना मिस कर रही हूँ। शायद अब मुझे उसके बिना रहने की आदत नहीं रही। पर क्या यह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? वैसे भी उसे तो इस तरह की कॉम्पिटिटिव लाइफ की आदत हो गई होगी। समुद्र की लहरें उन वीरों को अपने साथ बहा ले गईं। किले के पश्चिमी छोर पर जाओ का कमरा था। ऐसा लगता है मानो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें चट्टानों को छू रही हैं। मुझे हमेशा लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा और परिवार का नाम रोशन करेगा, और उसके साथ रहकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुझे लग रहा है कि मैं भी उसके पास चली जाऊं। मैं पीछे नहीं छूटना चाहती। मैंने सुना कि शॉटपुट टीम का अभी कोई एनरोलमेंट प्लान नहीं है। ओह, तो ये बात है। क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुमने डरा दिया मुझे। किसका पीछा कर रही हो? हाँ वो, मैं क्यों किसी का पीछा करूं? बहुत जिद्दी हो। इस जिकी को तो इसने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? और अब ये दूसरी लड़की के साथ देख लूंगी इसे। जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? मैं घर जा रही हूँ। वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? वैसे कोई आइडिया सोचा तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है। समझ गई, चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। शियान? हाँ, शादी क्या को?
शियान, तुम इस वक्त यहाँ की पढ़ाई कर रही हो? मंथली एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। तुम दोनों की दोस्ती कब से हो गई? हाँ, हेलो, आप लोग क्या लेना चाहेंगे? नींबू पानी। ठीक है। तुम्हारे और जिकी के बीच में कुछ हुआ है क्या? अगर तुम्हारा बचपन का दोस्त किसी और के साथ चला जाए तो कैसा लगेगा? मुझे तो गुस्सा आ रहा है। जिकी के लिए वो सही नहीं है। हे, मेरे पास एक प्लान है। तुम भी किसी और के साथ घूमो और उसे जेलस फील कराओ। क्या? तुम एक गेट टुगेदर रखो और उसमें उसके सिवाय हर किसी को बुलाओ, फिर देखना वो कैसे रिएक्ट करता है। बहुत अच्छा आइडिया है। मेरा बर्थडे भी आने वाला है और इस वीकेंड बर्थडे की पार्टी दूंगी। तुम जरूर आना, ठीक है? वैसे ये बताओ, तुम दोनों में दोस्ती कब से हुई? हाँ, तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स भी हुए ना। तुम तो आ रही हो ना? बिल्कुल, मैं तो जरूर आऊंगी। आप दोनों के लिए लेमनेड। थैंक यू। You're welcome. अरे तुम लोग भी यहाँ पर हो और मुझे हेलो तक नहीं कहा। बहुत प्यास लगी यार। मैंने झूठा किया है। अरे छोड़ो, छोड़ो। जिकी, झूठा हुआ तो क्या हुआ, मैं पी नहीं सकता क्या? थैंक्स। हाँ, चलो घर चलते हैं। तुम अकेले जाओ, मैं केको के साथ जाऊंगी। ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बाय बाय। क्या लगता है, क्या ये इनडायरेक्ट किस है? हाँ समझ गया। पूल हॉल के पास मेरा इंतजार करो, आकर बात करता हूँ। रखता हूँ। हाँ सी यूए, तुम ट्रेनिंग कैंप में गए हो ना? हाँ, तुम मेरी एक मदद करोगे? शियान का थोड़ा ध्यान रखना। हे दोस्तों, इस वीकेंड में बर्थडे पार्टी दे रही हूँ। तुम सब आओगे ना? अच्छा, कौन कौन आएगा? पार्टी में मैं रहूंगी, शियान रहेगी, क्लास 10 की एक लड़की भी आएगी और साथ में तुम सब भी रहोगे। हम सब मिलकर मजे करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल, इनका पता नहीं। तुम चलोगी? शदी, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में क्या होगा? बर्थडे पार्टी में क्या होगा? बर्थडे पार्टी में गाना होगा, खाना होगा और पूल गेम्स भी होंगे। तुम्हारा जो मन करे वो खेलो। तो इस वीकेंड बर्थडे पार्टी पर जरूर आना। तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये सच कह रही है। पिछले साल वाली पार्टी बहुत शानदार थी। सच कहूँ तो ये पार्टी भी इंटरेस्टिंग होगी। फिर तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ, आना ही होगा। कौन कौन आने वाला है? क्लास के बाद मुझे याद से बता देना, ठीक है? सबको मजा आने वाला है। चुप क्यों हो गए? क्या हुआ शदी? क्या तुम बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी दे रही हो? सबको इनवाइट कर रही हो क्या? पता भी है नेशनल डे के बाद तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं। इस तरह बातें ही करोगे तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? हाँ बताओ, आएंगे? नहीं। जब पता है तो पढ़ाई करो ना। जाओ अपने डेस्क पर। अरे वाह, आज तुम लोग सोए नहीं? आ रही हूँ। हेलो शादी, केको, अंदर आओ ना। जूते मत उतारो, रहने दो। मैं बस मॉप ही कर रही थी। अच्छा ठीक है। अंदर चलो। तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। घर पर कोई नहीं है क्या? माँ मेरे छोटे भाई को बाहर लेकर गई है
और पापा काम से बाहर गए हैं। ओह, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। पर तुमने तो कहा था कि तुम आज बर्थडे पार्टी दोगी। छोड़ो उस बात को। उस जिकी ने तो मेरी बातों पर रिएक्ट भी नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम मजे नहीं कर सकते। पर अभी भी बहुत सारा होमवर्क करना बाकी है। तुम्हारा दिमाग खराब है, याद नहीं आज मेरा बर्थडे है शियान। हाँ, अगर तुम्हें कंप्लीट ही करना है तो होमवर्क साथ लेकर चलो। ये भी ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। शियान, जरा बताओ कि तुम बर्थडे पार्टी में यही कपड़े पहनने वाली हो क्या? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई। इसे पहन लो। इसमें क्या है? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, ये मैं क्यों पहनूं? अरे तुम इतना सोच क्यों रही हो? पहन लो ना। ठीक है। शियान, अब क्या हुआ? तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? मत पूछो। और कौन ऐसा कर सकता है? कोई बात नहीं, मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ। चलो मेरे साथ। क्या? अब तुम भी? तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। अब तुम इन्हें और मत बिगाड़ना। ऐसे ही बैठे रहना है तो मैं जा रही हूँ। मेरी जिंदगी का आज सबसे बोरिंग बर्थडे है। मैं कुछ एक्साइटिंग करना चाहती हूँ। सुनो, क्यों ना हम शॉपिंग करने जाएं? नहीं। तो फिर अम्यूजमेंट पार्क? नहीं जाना। तो तुम्हें करना क्या है? मुझे मजे करने हैं, मुझे पार्टी करनी है। मैं चाहती हूँ कि जिकी मेरे साथ खेलने चले। मैं जानता था तुम लोग यहीं मिलोगे। अरे, आज तुम्हारा बर्थडे है, बाकी लोग कहाँ हैं? बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई। क्या? तुम तो नहीं आने वाले थे ना? अरे मैं क्यों नहीं आता? मैं तो हर साल तुम्हारे बर्थडे पर आता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जो मांगा था वही लाया हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया? हाँ, ये मजे करना चाहती है, पार्टी करना चाहती है और सभी इसके साथ खेलने जाएं। हाँ, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो गाना वाना गाते हैं, इसी बहाने तुम मेरे दोस्तों से भी मिल लेना, बहुत मजा आएगा। सच में? ठीक है। शियान, तुम भी चल रही हो ना? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे पहले ये टेस्ट पेपर पूरा करना है। आज मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। वैसे भी मुझे गाना नहीं आता और मेरे आने से तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा। एग्जाम के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत मजे करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। अगर मन नहीं है तो ठीक है, पर टाइम पर घर चली जाना। ठीक है, फिर यहीं रुको पर संभल कर घर जाना। हम लोग भी निकलते हैं। बाय बाय। ओके बाय। सी हुए। मंथली एग्जाम आने वाले हैं। अगर मैंने इस बार अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे आर्ट्स में डाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे 2 देना। ओके मैम। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। चलो, मुझे पानी की एक बोतल चाहिए। ओके। ये लो पैसे। थैंक यू। हेलो, आपको क्या चाहिए? पानी की बोतल दे दीजिए। ओके। तुम्हारा फोन मेरे पास है। मुझे वो वापस दे दो।
हाँ बोलो, क्या बात है? सीयूए, शियान का कोई पीछा कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ, तुम मदद ले आओ। चोर कहीं के, मेरा फोन वापस करो। नहीं दिया तो क्या करोगे? हाँ? ओ, तुम आ गए? हाँ? तो तुम हो। चलो। रुक जाओ, इधर आओ, नीचे उतरो। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, वापस आओ। ज़ेकी, जल्दी आ जाओ, बहुत अर्जेंट है। तुम बच नहीं सकती। चलो, गवर्नमेंट छिपोगे अंदर। जल्दी से खोलो ना, तुम नहीं बचोगी। बाहर आओ, बचेगी नहीं तू। चल क्या रहा है यहाँ? तुम वही हो ना जो पिछली बार भी आए थे। सुनो, तुम्हारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। अगर नहीं गया तो? छोड़ो उसे। छोड़ो। अच्छा। छोड़ो मत। और पकड़ ठिकाने लगा। तुम ठीक हो? ये भी लड़ेगा? तुम दोनों को तो छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ। चलो आ जाओ। सीयूए। क्या हुआ? दफा हो जाओ यहाँ से। निकल लो। चलो, जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। शियान, शियान, तुम ठीक हो ना? मैं घबरा गई थी। मैं पहले से घर ले जाता हूँ। हमें भी निकलना चाहिए, हो सकता है वो लोग चलो, वापस चलो। आ जाए। चलो चलते हैं। चलो। मुझे अब बर्थडे नहीं मनाना है। अरे मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे मनाना है। चलो चलते हैं। तो जल्दी से घर चली जाओ। क्या तुम्हें चोट लगी है? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या होगा, फिक्र मत करो। आज के बाद वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जियांग की मदद से। उसने बताया कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है और तुम्हें ढूंढते हुए मैं पहुंच गया। मैंने तुम्हें जो मैसेज भेजा, क्या वो तुमने पढ़ा? हाँ, मैंने देखा था। और तुम अब रिलैक्स करना, खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। मैंने पिछले वाले मैथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसलिए मुझे मंथली एग्जाम को लेकर कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बिना भी काफी अच्छा कर रही हो। वो तो है। अगर तुम साथ रहोगे तो अच्छा होगा। सच कह रही हूँ।
अब घर जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ। सिहुए, तुम्हारा कंपटीशन अच्छा होगा। तुम देखना, मैं भी साइंस क्लास में ही रहूंगी। चलती हूँ। बाय। गुड नाइट। माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? वो मैं और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? मेरे क्लासमेट के हैं। आज उसका बर्थडे था तो हमने साथ में बाहर जाने का प्लान बनाया। ध्यान से सुनो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर अच्छे नंबर नहीं आए मुझे तो पता है माँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगी।